ईरान सीधे सीधे टारगेट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार को। बाकायदा ईरान की तरफ से वीडियोस जारी करते हुए हर पल पल की जानकारी किस तरह से ईरान ने इकट्ठा की है वो भी साझा कर दी है और चिंता बढ़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे कि उनकी जान को खतरा है। ट्रंप इस बात को भली भांति समझते हैं कि ईरान उनसे बदला लेने के लिए तड़प रहा है और इस दुश्मनी की कहानी आज की नहीं है। इसकी शुरुआत होती है साल 2020 से, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश पर ईरान के सबसे शक्तिशाली कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद में एक ड्रोन हमले में मार गिराया गया। सुलेमानी की मौत ने ईरान की रीढ़ तोड़ दी और उसी दिन ईरान ने कसम खाई कि वो सुलेमानी की मौत का बदला ट्रंप से लेकर ही रहेगा। तत्कालीन ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने सरेआम कहा था कातिल को उसकी सजा मिलकर रहेगी, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। समय बदला, सरकारें बदली, लेकिन ईरान की ये जो नफरत है ये बदलते वक्त के साथ और बढ़ती चली गई। ये बदले की आग कभी ठंडी हुई ही नहीं। अब 2025 में अमेरिका इजराइल से ईरान ने लगातार जंग लड़ी, करारा जवाब भी दिया। इसके बाद अमेरिका पीछे हट गया और अब फिर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 28 फरवरी 2026 को ईरान पर अटैक किया। खामेनी और कई टॉप कमांडर्स को मार दिया। ईरान गुस्से से लाल है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खून के बदले खून के नारे लगा रखे हैं। तो ईरान के कट्टरपंथी और IRGC ने इस बदले के मिशन को और भी ज्यादा तेज कर दिया। उनके लिए ट्रंप फैमिली को निशाना बनाना सिर्फ एक बदला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाने का जरिया ये बन चुका है। अब आपको बताते हैं आखिर ईरान डोनाल्ड ट्रंप का इस कदर खून का प्यासा बना क्यों हुआ है, ये भी आपको समझना चाहिए। आखिर क्या वजह है जो ईरान हर लिहाज से चाहता है कि बस अब अमेरिका से बदला लेना है। उसकी पहली वजह समझिए, आयतुल्लाह अली खामेनी और लारिजानी की हत्या का बदला लेना। इसकी दूसरी बड़ी वजह है ईरान पर हमले। ईरान पर हमले का गुनहगार ट्रंप को माना जाता है। तीसरी बड़ी वजह परमाणु कार्यक्रम पर रोक जो लगाना चाहता है अमेरिका। बैलिस्टिक मिसाइलों को सीमित करने की कोशिश जो अमेरिका कर रहा है, इसीलिए टारगेट पर है। चौथी वजह है 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना। पांचवी वजह ईरान पर लगातार अमेरिकी पाबंदियों का बोझ डालना। अब ईरान के जहन में बदले की आग इस कदर भड़क रही है कि उसने अपनी पूरी सैन्य रणनीति को ही बदल डाला। ईरान का मानना है कि या तो ट्रंप को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए या फिर उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाए कि भविष्य में ईरान की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी कोई नहीं कर सकता। ईरान ने यह साफ कह दिया कि अब वो अपनी सैन्य रणनीति को रक्षात्मक से आक्रामक दिशा में मोड़ चुका है और इस आक्रामक नीति का सबसे पहला और सबसे अहम ब्लूप्रिंट है डोनाल्ड ट्रंप का खात्मा। IRGC कमांडर इन चीफ के वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद रजा नकवी ने क्या कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। منتها این جنگ نشون داد که دشمن خیلی ضعیفتر از اون چیزی هست که ما تصور میکردیم و خیلی آسیب پذیرتره. منتها این جنگ نشون داد که دشمن خیلی ضعیفتر از اون چیزی هست که ما تصور میکردیم و خیلی آسیب پذیرتره. देखिए, पहले तो हमेशा डिफेंसिव मोड में रहा करता था ईरान, लेकिन अब वो आक्रामक रुख अपना चुका है। ईरान का ट्रंप की हत्या की प्लानिंग ये सिर्फ कागजी योजना नजर नहीं आती। ईरान ने कई बार अपनी इस ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारने की कोशिशें भी की। ट्रंप पर हाल ही के दिनों में जितने भी जानलेवा हमले हुए या साजिशें रची गईं, उनके तार कहीं ना कहीं ईरान से कनेक्टेड नजर आए। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसीज ने हाल ही में एक पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को अरेस्ट किया था, जिसके संबंध ईरान से थे और वो ट्रंप की हत्या के लिए हिटमैन की तलाश कर रहा था। ट्रंप पर रैलियों के दौरान हमले हुए, स्लीपर सेल्स ने गोलियां चलाई, स्नाइपर्स तैनात किए गए, लेकिन हर बार किस्मत ने ट्रंप का साथ दिया और वो बाल बाल बचे। कभी कुछ इंच की दूरी से गोली उनके कानों को छूकर निकल जाती तो कभी ऐन वक्त पर सुरक्षा एजेंसियों ने साजिशकर्ताओं को दबोचा, लेकिन ईरान हार मानने को तैयार नहीं है। एक हमला नाकाम होता है तो दूसरे स्लीपर सेल को एक्टिव कर देते हैं और यही वजह है कि लगातार कोशिशें ईरान की तरफ से की जा रही हैं। अब आपको बताते हैं ट्रंप पर आखिर कब कब हमले हुए हैं।
बताया जा रहा है कि पेंसिल्वेनिया में बटलर, जहां पर 13 जुलाई 2024 को अटैक हुआ, चुनावी रैली का वक्त था, 20 साल के थॉमस ने डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग की। एक गोली ट्रंप के दाहिनी कान के ऊपरी हिस्से को छूकर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ फ्लोरिडा में वेस्ट पाम बीच 15 सितंबर 2024 को ट्रंप अपने गोल्फ क्लब में खेल रहे थे। तब अचानक से एक संदिग्ध की मौजूदगी की खबर नजर आई, उसे पकड़ा गया। 58 साल के रेयान वेस्टे के पास में AK-47 जैसी राइफल बरामद की गई। ट्रंप पर फायरिंग करने से पहले ही एक तरह से उसे पकड़ लिया गया। ईरान से जुड़ी साजिश जुलाई 2024 में भी देखने को मिली थी, जब अमेरिकी अधिकारियों ने एक पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को पकड़ा। ट्रंप की हत्या के लिए ईरान के इशारे पर सुपारी देने की साजिश रची गई। ईरानी एजेंट की योजना थी अक्टूबर 2024 में ट्रंप को निशाना बनाने की। IRGC से जुड़े नेटवर्क की साजिश का खुलासा हुआ। ट्रंप को टारगेट बनाने की योजना तैयार करने का आरोप लगा। सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते योजना एक तरह से विफल कर दी, ये दावा किया गया। हाल ही में कुछ समय पहले फरवरी 2026 में घुसपैठ हुई मारे लागो में। फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप रिसोर्ट के गेट पर संदिग्ध घुसपैठ हुई। हथियारबंद व्यक्ति ने अंदर घुसने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने चेतावनी दी, उसके बाद में जाकर स्थिति नियंत्रण में आ पाई। लेकिन 24 अप्रैल 2026 को वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में जब पार्टी चल रही थी, तब एक हथियारबंद व्यक्ति अंदर घुस आया। उस शख्स ने पार्टी में फायरिंग कर दी। ट्रंप की नीतियों को लेकर काफी आक्रोशित था ये व्यक्ति। सुरक्षा बलों ने जल्दी से इस हमलावर को डिटेन किया। बताया जा रहा है कि 4 अगस्त 2026 को कैलिफोर्निया में ट्रंप के कैलिफोर्निया स्थित गोल्फ क्लब से एक शख्स अरेस्ट किया गया। गिरफ्तार शख्स के पास से एक भरी हुई पिस्तौल मिली, गोलियां मिली। ट्रंप के गोल्फ क्लब में RNC के कार्यक्रम से 2 दिन पहले जो गिरफ्तारी हुई, गोल्फ क्लब के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था का वीडियो ये शख्स बना रहा था। आरोपी के घर की तलाशी ली गई, कई हथियार मिले, बड़ी मात्रा में गोलियां बरामद की गई। आरोपी के घर से बुलेट प्रूफ जैकेट और कुछ चिंताजनक नोटबुक्स भी बरामद की गई है। वॉशिंगटन DC में 5 अगस्त 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने हेलीकॉप्टर मरीन 1 से उड़ान भर रहे थे। ट्रंप का जो हेलीकॉप्टर है मरीन 1 एक यात्री विमान से टकरा सकता था, लेकिन बच गया। हेलीकॉप्टर मरीन 1 के बेहद करीब पहुंच गया था, ये जानकारी सामने आई। ये जो यात्री विमान था वो बहुत नजदीक था। ये जो तमाम अलग अलग घटनाएं हैं, ये इस बात के संकेत देती हैं, या कोइंसिडेंस भी हो सकता है, कि वो उसका सभी का कनेक्शन ईरान से कनेक्टेड नजर आता है। लेकिन जैसे ईरान से जब जब कनेक्शन सामने आया तो चिंता बढ़ गई ट्रंप परिवार की और सुरक्षा घेरे की। ईरान और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की ये जंग अब सिर्फ 2 देशों की दुश्मनी नहीं रह गई, बल्कि ये एक पर्सनल वेंडेटा यानी कि व्यक्तिगत प्रतिशोध का रूप ले चुकी है। ईरान का ये जो ब्लूप्रिंट है दुनिया को एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी धकेल सकता है। अमेरिका ने ये साफ चेतावनी दी कि अगर ट्रंप पर कोई भी हमला ईरान की तरफ से हुआ तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और ईरान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन बदले की आग में जल रहा ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। ट्रंप की सुरक्षा इस समय दुनिया में सबसे कड़ी है, लेकिन जब दुश्मन घर के अंदर छिपे स्लीपर सेल्सों और रणनीति रक्षात्मक से आक्रामक हो चुकी हो तो खतरा और हर सेकंड से बना ही रहता है। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप के ना रहने से ईरान को आखिर क्या हासिल होगा, वो भी जरा समझ लीजिए, क्योंकि लगातार ट्रंप की मौजूदगी को लेकर IRGC ने नाराजगी जताई और ये स्पष्ट कहा कि जब तक ट्रंप राष्ट्रपति पद पर है ये युद्ध चलता रहेगा, हमले चलते रहेंगे। आर्थिक प्रतिबंध से ईरान को आजादी मिल जाएगी अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता से चले जाते हैं, या डोनाल्ड ट्रंप की मौत अगर ईरान के हाथों होती है तो वैश्विक बाजार में ईरान अपना तेल बेच पाएगा और उससे जो ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है उसे मजबूती मिलेगी। ईरान परमाणु समझौतों में फिर से शामिल हो सकता है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को फिर से एक्टिव करने का मौका एक तरह से मिल सकता है। ट्रंप के बिना सीधा सैन्य टकराव टलने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब ट्रंप अगर रास्ते से हट जाते हैं तो ईरान मिडिल ईस्ट का किंग बनकर उभरेगा। सऊदी, कतर जैसे तमाम खाड़ी देश ईरान के इशारे पर काम करेंगे और इजराइल के अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है। ईरान अपनी हिट लिस्ट में ट्रंप को नंबर 1 पर रख रहा है और नेतन्याहू को दूसरे नंबर पर।
ऐसे कई लोगों को भी हिट लिस्ट में शामिल किया गया जो ईरान के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके प्रमुख डेविड बार्निया को ईरान ने मार दिया। बार्निया वैसे ही मारा है या फिर जैसे अमेरिका में लिंडसे ग्राहम की मौत हुई थी, ठीक उसी प्रकार से बार्निया की भी मौत हुई। लेकिन बार्निया की मौत की अब तक पुष्टि नहीं की गई। हालांकि आज तक लिंडसे ग्राहम की मौत के कारणों का भी पता नहीं चल पाया, लेकिन तमाम अलग अलग दावे किए जाते हैं। आपको याद होगा लिंडसे ग्राहम यूक्रेन से लौटकर जैसे ही घर पहुंचे उसके कुछ ही घंटों के बाद में उनकी मौत हो गई और उनकी मौत का कारण दिल की धमनी फट जाने की वजह से होना बताया गया। दरअसल ईरान ने पहले ही बताया था कि वीएक्स नाम का एक जहर होता है जो कपड़े के जरिए ईरान की इंसान की बॉडी में घुसता है, फिर वो 2 घंटे से लेकर 18 घंटे के बीच में इंसान की जान ले लेता है। इस जहर की वजह से इंसान की मौत हो जाती है और इसकी सबसे खास बात ये कि वो इंसान के शरीर में प्रवेश करने के बाद और मौत के बाद उसका ट्रेस तक नहीं मिलता। और इसी जहर के जरिए ट्रंप और मेलेनिया को भी मारने की प्लानिंग ईरान कर चुका है। बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया गया। आपको ये बता दें, इसी वीएक्स जहर का जिक्र मेलेनिया को लेकर किया गया। अब ईरान अपने टारगेट को खोज कर चुन कर मारना शुरू कर चुका है। हाल ही में ईरान ने एक लिस्ट जारी की जिसमें कई नेताओं की, कई ऑफिसर्स के नाम थे और बताया था कि कौन कौन ईरान के टारगेट पर है। और उस हिट लिस्ट में 2 लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो क्या ईरान अब अपने खतरनाक मिशन में लग गया है? ईरान के इस टारगेट में आखिर कौन कौन है, उस हिट लिस्ट में कौन कौन है, वो भी आइए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। ईरान के इस हिट लिस्ट में है ये वो लोग जिसमें सबसे पहला नाम आता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, दूसरा नाम है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का, तीसरे स्तर पर रक्षा मंत्री इजराइल के इजरायली कॉट्स, चौथे नंबर पर है अमेरिकी नौसेना के कार्यवाहक सचिव ब्रॉक कूपर, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ भी इस लिस्ट में है, तो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी इस लिस्ट में है। इजराइल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी, एयाल जमीर जो कि आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, इजराइल के विदेश मंत्री गेदोन सार, लिंडसे ग्राहम अमेरिकी सेनेटर जो मारे जा चुके हैं, डेविड बार्निया मोसाद के पूर्व चीफ जिनके मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, गेदोन सार इजराइल के विदेश मंत्री, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इमानुएल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति, किर स्टारमर जो कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। वो तमाम हिट लिस्ट में शामिल हैं ईरान के, जिन्हें ईरान ने टारगेट पर लिया। ये वो लोग हैं जो ईरान को खत्म करने की प्लानिंग करते हैं, ईरान पर प्रतिबंधों को लगाने पर जोर देते हैं या फिर अमेरिका और इजराइल के इस पूरे साजिश में सपोर्ट करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहे तनाव और आर्थिक प्रतिबंधों के बीच ईरान इस तरह की साइकोलॉजिकल और साइबर ऑपरेशंस को लगातार इस्तेमाल कर रहा है ताकि अमेरिका के भीतर डर का माहौल बनाया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार पहले कहते रहे कि ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर है और अगर उनके परिवार के एक भी सदस्य को खरोंच भी आई तो ईरान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस इस समय न्यूयॉर्क से लेकर फ्लोरिडा के मारे इलाकों तक सुरक्षा को 10 गुना बढ़ा चुकी है। लेकिन ये जो वीडियो ईरान की तरफ से जारी किया गया, या ये कहा जाए जो वीडियो वॉर जो छेड़ी है, ये साफ करती है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच की ये जंग और भी ज्यादा भयानक होगी और भी ज्यादा व्यक्तिगत रूप लेती हुई नजर आती है। अब बड़ी बात तो यही हो जाती है कि क्या आने वाले वक्त में यह तनाव और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। दुनिया एक और विनाशकारी महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट में बारूद का ऐसा ढेर फटने वाला है जिसकी आंच अब वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक पूरी दुनिया को झुलसा देगी। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती तल्खी ने दुनिया की टेंशन को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बस एक ही चर्चा है, क्या ईरान अमेरिका पर पहला प्रहार करने जा रहा है। युद्ध के इस बिसात पर एक पुरानी कहावत बहुत मशहूर है, जो पहला प्रहार करता है जीत उसी की होती है। और ईरान के भीतर से अब यही आवाजें उठ रही हैं। ईरान के कड़े रुख वाले गुट, खास करके मुश्तबा खामनेई के जो समर्थक हैं, वो इस फेवर में हैं कि अमेरिका की तैयारियों को, अमेरिका को एक तरह से मौका ही ना मिले, उनकी जो तैयारियां हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया जाए। लगातार मांग उठ रही है कि अरब देशों में
जो मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उनको हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर दिया जाए। अब आपको पश्चिमी मीडिया के हवाले से बताते हैं कि IRGC की खुफिया रिपोर्ट में आखिर खुलासे किए क्या गए हैं। दरअसल IRGC की जो खुफिया रिपोर्ट है उसमें दावा किया गया खाड़ी में मौजूद बेसिस पर फिर से ईरान हमला करेगा। इंतजार की जगह पहले हमला करने का एक तरह से प्लान तैयार कर रहा है ईरान। मुश्तबा और टॉप कमांडर्स एक बार फिर से हमला करने पर राजी हो चुके हैं और इस वक्त मौजूदा हालात में हथियारों की किल्लत से अमेरिका जूझ रहा है, जिसका फायदा उठाना चाहता है ईरान। अमेरिकी हथियार कंपनियों पर प्रोडक्शन बढ़ाने का भारी दबाव दिया जा रहा है। अमेरिका के दोबारा मजबूत होने से पहले ही हमला करने की तैयारी ईरान की तरफ से की जा रही है। जो अरब देश हैं उन देशों में अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद कमजोर है। मौजूदा हालात में पैट्रियट एयर डिफेंस या फिर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम खाली हो चुके हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने में अमेरिका लाचार है। अमेरिकी सेना को पलायन के लिए एक तरह से मजबूर किया जा सकता है। ईरान का दावा है बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कामयाब हो जाएगा। आखिर ईरान इस बार डिफेंसिव होने के बजाय ऑफेंसिव रुख अपना रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल इसके पीछे की वजह है फर्स्ट स्ट्राइक यानी पहले प्रहार की मिलिट्री डॉक्ट्रिन। ईरान के सैन्य थिंक टैंक का मानना है कि अगर अमेरिका को खाड़ी में अपनी ताकत जुटाने का वक्त मिला तो ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ईरान के भीतर मुश्तबा खामनेई और कट्टरपंथी गुट का साफ मानना है कि अमेरिका को संभलने का वक्त देना अपनी मौत को दावत देना है। उनका तर्क है कि अगर जंग होनी ही है तो पहले ईरान क्यों ना इसकी पहल करे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।